गवाही खोजता है। अच्छा कि तू गवाह रहना, चूंकि खाएगा तो तू फंसना हमारे संग संग। क्या नंबर है डब्लू समझने वाला है भाई, ठीक है। छापने से कोई फायदा है नहीं, समझ लेगा तो लाइफ भर काम करेगा, छापेगा तो आज रहेगा कल भूला जाएगा। देखो बोल रहा है कि कोई बिलियन, बिलियन के नाम लिखे। ए बिलियन कैसे कहते हैं? बिलियन, बिलियन कैसा होता है? मोबाइल दिया लोग, बिलियन समझ में नहीं आता है। जो लिक्विड फॉर्म में तो ना बिलियन, तो पानी में घोर दो बिलियन हो गया। देखो कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान का होगा। देखो तो लाल लिटमस को नीला करता है कौन? क्षार, क्षार करता है ना। तो देखो एक होता है पीएच स्केल में 7 होता है, न्यूट्रल है जाएगा तो क्षारीय का क्षार ना आ जाएगा तो अम्ल हो जाएगा, अम्लीय होता है, ठीक है ना। अब देखो तो ये पक्का यहाँ हम लोग कन्फर्म हो गया कि लाल लिटमस को नीला जब करेगा तब क्षार करेगा, करेगा ना क्षार भाई। अब देखो क्षार करेगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। 7 से कम होगा तब नहीं होगा, 7 होगा तब भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया फर्स्ट में 1, बी में 4, सी में 5 और डी में 10। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 10 होगा ना। 10 का है 10 होगा, क्योंकि देखो एक बात किया जाए तो 7 से नीचे है, 4 भी नीचे है, 5 भी नीचे है, तो 10 न होगा क्षारीय। तो इसका आंसर का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर का हो गया डी नंबर के 10 दिया है इसका आंसर। किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखो 2 नंबर में बोल रहा है कि देखो कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच की अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस बिलियन में क्या होगा? तो देखो अब तो HCl अम्ल है नहीं, HCl अम्ल में जब तू डालेगा ना अंडा को, ठीक है ना, तो अंडा को उसमें डालने के बाद उसका कैल्शियम कमजोर हो जाता है, यानी अंडा होता है लुरबुर, ठीक बनू लुरबुर होगा। तो ये चूना के जो पानी बोल रहा है उसका कवच उस पर से क्या हो जाएगा? ढीला होके हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा अम्ल होगा? तो इसमें NaCl तो होगा नहीं क्योंकि ये नमक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। HLiCl ये भी नहीं होगा, KCl ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें कौन होगा? ये सब तो इसमें दो को देखो, ये जब ये काम करेगा तो किसमें काम करेगा? एसिड में। ये जो 3 को दिया है ये क्या है? बेस है, मैंने NaCl बेस, LiCl बेस और D दिया है KCl बेस। बस इसमें B नंबर दिया है HCl अम्ल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? HCl B नंबर। तो 2 नंबर का हम लोग को हो जाएगा 2 के B नंबर HCl, क्योंकि इसको HCl में डालने के बाद इसका कहानी खत्म हो जाता है, ठीक। देखो 3 नंबर अब यहाँ ध्यान तो बोल रहा है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml, ठीक है, जाना है 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी बिलियन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl को उसी बिलियन की कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी? तो कितनी मात्रा में? तो यहाँ देखो 10 ml है तो 8 ml लग रहा है ना भाई। 10 को देखो 10 ml बा, ठीक बा, तो 8 ml लग रहा है किसको? उदासीन करने में, ठीक है ना, NaOH को। अब फिर बोल रहा है कि यदि हम यहाँ पर फिर हम लोग NaOH 20 ml ले लें, ठीक है ना, तो उसको उदासीन करने में कितना लगेगा? तो मानो यहाँ पर कितना लगेगा? तो यहाँ पर लग रहा है 10 गुणे 8, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा? 16 होगा भाई। तो इसमें 16 का ऑप्शन दिया है, कौन सा? यहाँ पे 3 का D नंबर। तो D नंबर कितना है? 16 ml, इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना है। 4 नंबर देखो बोला है कि अपच का उपचार, अपच, ठीक है ना, का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच मैंने खेलना होता है, पेटवा में अनपच हो जाता है, अनपच, उसको मैंने दवाई करने के लिए कौन सा? तो यहाँ पर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर एंटीबायोटिक तो होगा नहीं, ठीक है ना,
क्योंकि एंटीबायोटिक दवाई थोड़ा खाया जाता है। जब लगता है पेट फूलने तो जब नहीं हवा नहीं निकलता है तो एंटीबायोटिक नहीं होता है। देखो आई एनालाजेसिक ये भी नहीं होता है, ठीक है ना। हाई एंटासिड या यहाँ पे एंटीसेपिक तो एंटासिड होगा, ठीक बनू। क्योंकि एंसाइड में क्या होता है कि जब पेट में अम्लीय हो जाता है तो क्षारीय को देते हैं, जब क्षारीय होता है तो अम्लीय खाते हैं, क्या तब ठीक होता है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर 4 के सी नंबर, ठीक है ना। ए एंटासिड हो जाएगा इसका आंसर एंटासिड। किसी को दिक्कत? अभ्यास प्रश्न में तो हाई देखो यहाँ पे देखो आई बोल रहा है तो क्वेश्चन अब 1 नंबर हॉल में इसमें दिया कितना ABCD का दिया ना भाई। पहले यहाँ लिख रहा है, समझ लो। यहाँ निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उनके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। दो शब्द समीकरण और संतुलित समीकरण। तो शब्द में तो संतुलित होगा थोड़े ना, कच्ची में होगा केमिकल में होगा ना, केमिकल फॉर्मूला वाला में होगा। तो देखो फर्स्ट में यहाँ पर लिख रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये मालूम है कि इसमें पानी वानी है तब तनु बोल रहा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, क्या बनता है। तो देखो पहले यहाँ पर इसको पहले लिख लो शब्द समीकरण। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल ठीक है ना। ये तनु है भाई, ये तनु हो गया अम्ल, ठीक। अब इसको मेटकावेगा। अब इसमें जिंक को हम लोग मिला देंगे। जिंक नहीं बोल रहा है, दानेदार जिंक है। अब जिंक मिलेगा नु तो ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा कथी, जिंक सल्फेट बनेगा नु, जिंक सल्फेट बनेगा। यहाँ लिख देना है जिंक सल्फेट, क्लियर। और जिंक सल्फेट बन के क्या निकल जाएगा, इसमें से H2 हाइड्रोजन गैस बाहर भाग जाता है, ठीक है ना, इसमें नहीं रहता है। तो हो जाएगा आप लोग का प्लस हाइड्रोजन, ठीक। तो ये क्या हो गया, शब्द समीकरण। अब इसको बैलेंस करना है, यानी इसको वर्ड हो गया। अब ये केमिकल में लगाना है, ठीक है ना, कंगाली समीकरण, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के सब कोई का मालूम है क्या होता है, H2SO4 होता है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। क्या इसमें जिंक मिला देना है Zn, ठीक है ना। अब लिखना जरूरी नहीं है कि ये एक्वियस है, ठीक है ना, ये सॉलिड है। लिखेगा तो सही है, नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हम लोग का एक्वियस सोल्यूशन है, हम लोग का सॉलिड है, ठीक है ना। अब ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया लो। और इसमें से क्या चीज निकल के भाग जाएगा, H2। तो H2 माने हाइड्रोजन गैस होगा नु, कहाँ ऊपर भागेगा, ठीक है ना। ये भी होगा एक्वा सोल्यूशन, ठीक। तो हाइड्रोजन कहाँ भाग गया, ऊपर भाग गया, ठीक है ना। और ZnSO4 बन गया जिंक सल्फेट, ठीक। समझ में आया। अब इसको बैलेंस करना है तो देख लो सारा चीज बैलेंस, इसमें बैलेंस कुछ नहीं करना है ना, बैलेंस सारा चीज इसमें सब बैलेंस है। देखो Zn एक अकेला है, Zn अकेला है, SO4 4 गो तो SO4 4 गो है, H2 2 है तो यहाँ पे H2 2 गो है, नहीं करना है, ये ऑलरेडी संतुलित है, ठीक। समझ में आया। MG पब्लिक स्कूल देखो यहाँ पे। अब दूसरा हमको चाहिए भाई तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम देखा है लो, नहीं देखा है लो, उधर का नहीं था, आपका खराब किया था जल के, वही था, ठीक है ना। तो पहले इसका लिखना है वर्ड इक्वेशन, उसके बाद कंकाली समीकरण, कंकाली एस्केलेटन, ये एस्केलेटन है, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस भी कर देना है। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, मुंह में डालने के बाद दांत तो बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। दांत सब बाहर निकाल देगा, खाली देर में हड्डी बचेगा। अब वो ज्यादा डलेगा तो हड्डी नहीं रहेगा, निकाल देगा। हाँ ऐसा पियले के बाद जितना जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वो एक लेके चल जाएगा नीचे करके, चलो अब, ठीक है। बहुत खतरनाक अमल होता है, इसलिए यहाँ मिलता भी नहीं है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज मिलता है, जहाँ जहाँ फैक्ट्री होता है ना केमिकल के, वहाँ मिलता है, सिंपल आदमी को देगा भी नहीं,
जैसे मुस्क का दवाई देता है हम लोग के, देगा किसी को भाई? नहीं देगा मुस्क का दवाई, बोलेगा कहीं खा लेगा तो जवान है तभी नहीं देगा, अब बूढ़ा है तो अभी नहीं देगा, ठीक है ना? कब देगा? हाँ देता है, एक दो गवाही खोजता है। अच्छा, कि तू गवा रहा ना, क्योंकि खाएगा तो तू फंसना हमारे संग संग, इसलिए मुस्क दवाई किसी को नहीं देता है। दिक्कत ना है, देगा ला खा लेगा, कोई मर जाएगा, कौन देगा उसका जवाब? देखो ये तो मुझको थोड़ी मरता है, सुन के भाग जाता है। मुसवा नहीं मरता है, कहीं तुझे खा लिया तो तुम्हारा क्या हाल हुआ? मुँह समझ के तुम्हें को मार देगा वो, हैं? बोलेगा ये मूस है। दोस्त लगी मतलब दुकान वाला ये नहीं डाला। देखो तो इसमें क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो यहाँ पर तनु पहले लिखो चाहे बीच में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना? अम्ल यहाँ पे, और यहाँ पे मैग्नीशियम, देख लो, मैग्नीशियम। तो जब ये दोनों मिलेगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम मिलेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सी बनेगा? हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इधर आटे इधर बन जाएगा, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, इधर नहीं हटेगा, इधर से आओ जाओ क्लोराइड, तो क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। और प्लस हाइड्रोजन कहाँ भागेगा? ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि इसको भी तो जाने का डर है, इसमें क्या के लिए रहेगा? अपना जान नहीं बचाएगा। तो देखो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? HCl का जितना ही हाइड्रोजन कम होता है उतना ही मजबूत होता है, जितना ही हाइड्रोजन होता है उतना ही वीक होता है, ठीक? अब देखो ये इसका क्या होता है? HCl का, अब प्लस तो HCl का है तो एक्वस है ना भाई, एक्वस लोशन, एक्वस AQ। यहाँ पे M मैग्नीशियम का है, सॉलिड दिखाए थे, कहीं पानी में गलेगा, कहीं नहीं गलेगा। अब दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? देखो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना? अब यहाँ से निकलेगा कौन चीज? तो H2 निकल जाएगा, H2 गैस होगा, ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगा? एक्वा सोल्यूशन, ठीक है ना, हो जाएगा। और यहाँ पे ये गैस बाहर निकल जाएगा, जो कि इस तरह एरो दिखा दिया जाएगा, तो काम चल गया। अब देखो, अब इसको संतुलित करना है, तो Mg यहाँ पर अकेला विकलांग है, तो इसको छोड़ दो, यहाँ भी अकेला है का, इसका जिंदगी ठीक है। लेकिन Cl यहाँ पे दूग है, यहाँ पर Cl दूग है, तो इसके बिना इसकी जिंदगी अधूरा है, तो यहाँ पे हो गया क्लियर। हाइड्रोजन यहाँ पे दूगो है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन दूगो, कोई तकलीफ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो, इसमें क्या है? देखो बोल रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर जब तक पढ़ाएगा तब तक तनु मिलते रहेगा, ठीक है ना? देखो यहाँ पे अब यहाँ लिखना है, देखो C नंबर में क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इंग्लिश में लिख दीजिए। देखो तनु, हमको हिंदी नहीं आता, इनका मन कम करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम मिलाएंगे इसमें, एल्युमिनियम, हम देखो एल्युमिनियम मिलेगा तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम मिलेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक बना? एल्युमिनियम, इसका रिएक्शन भी हो गया है, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, ठीक है ना? एल्युमिनियम एल्युमिनियम लिखा है, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ना, प्लस हाइड्रोजन निकल के भाग जाएगा खिसिया के, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है।
टीका हो गया शब्द समीकरण कौची हुआ हाँ सब समीकरण भाई मुंह में दही मत जाओ ठीक है ना तो मुंह में इलेक्ट्रिक में चल जाएगा तो दांत तो टूट देगा तो बुढ़ा हो जाएगा अभी ने अभी जमाने बहुत देर दिन है अभी जीना है एक होता है इलेक्ट्रिक में दही में हाँ मुंह में दही मत जमाओ लो तो इलेक्ट्रिक में जाएगा तो दांत का छड़ा करेगा तो टूट जाएगा अभी ने तो दांत में छेद कर देगा जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास तो कहेगा सोना भरवा लो तो चानी भरवाओ चानी भरता है सब चानी में भरेगा तो उसमें डर नहीं है चानी भरेगा आज मरेंगे ये तो निकाल देगा सब दांतों में सब टांग से तुर के निकाल देगा सब फिर क्या होगा मरने के बाद तो दांत खत्म करो तो इससे अपना दांत की सुरक्षा करो। अच्छा कहीं इसको क्या करना है इसको देखा केमिकल में इसको कन्वर्ट करो तो देखो सल्फ्यूरिक क्या होता है H2SO4 क्या हो गया ना सल्फ्यूरिक है प्लस यहाँ पे एल्युमिनियम तो ये एक्वा सोल्यूशन है ठीक है ना ये सब एक्वा है एक्वा सोल्यूशन प्लस यहाँ पे एल्युमिनियम के Al ये बबुआ सॉलिड होता है एल्युमिनियम देखा लो नहीं देखा लो देखना अब तो खत्म हो गया पहले बोलो रेडियो में एल्युमिनियम लाया गाना बजावे एंटीना बिना एल्युमिनियम का गाना ना चले लगे सनसनाए घर घर करे का और जब एंटीना लगा जाए तो पूरा पकड़ ले ठीक मानो नेपाल से एक कनेक्ट मिल जाए ठीक बात चुंबकीय तरंग है तो वही यहाँ पे एल्युमिनियम ठीक। अब देखो अब इसको जब करेंगे ना तो बनेगा कति एल्युमिनियम सल्फेट यानी यहाँ बनेगा Al2 वोल्टवाइस SO4N2 बन गया नु क्या बन गया एल्युमिनियम सल्फेट इसको एक्वा सोल्यूशन हो गया एक्वा सोल्यूशन। अब प्लस यहाँ पर क्या निकलेगा H2 गैस निकलेगा। अब यह गैस निकलेगा अब ये गैस में इसको संतुलित करो तो है कि नहीं है तब यहाँ पर देखो ध्यान दे एल्युमिनियम यहाँ पे दूगो है ना यहाँ पे दूगो तो यहाँ पे कितना एल्युमिनियम एगो तो यहाँ पे लगा दो दो तो दूगो हो गया ना इसका कहानी खत्म। अब देखो SO4 वो कितना है यहाँ पे 4 गो है 4 12 तो यहाँ पर लगा देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 12 होगा नु वो 12 हो गया नु अरे देखो यहाँ पे SO4 जोन है यहाँ पे तो 4 यहाँ है 3 यहाँ है तो 4 3 ये कितना होता है 12 ना होता है तो अब 12 ना हुआ तो अब यहाँ है 4 3 12 ना हो गया नु मैंने हाइड्रोजन में तकलीफ है ये कब 6 गो हो गया यहाँ हंगामा 2 गो हो गया तो तकलीफ में कच्ची बात है यहाँ पर 3 बैठा ना तो ना हो गया 6 गो हो गया बराबर समीकरण कोई दिक्कत ये हो गया संतुलित। अब बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है अब यहाँ पे देखो ये क्या है यहाँ पे देखो 5 नंबर में डी नंबर में है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब कि है HCl ना HCl देखो यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लो पहले तनु हाँ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यहाँ पर दिया है लौह दिया है मतलब यहाँ पर दिया है लौह यानी लोहा यानी आयरन ठीक है ना आयरन यहाँ पर दिया है तो ये दोनों मिलेगा तो आयरन का तो होता है Fe तो ये क्या बनेगा ये दोनों मिलेगा तो अरे HCl और Fe मिलेगा तो क्या मिलेगा FeCl3 फेरस सल्फेट हाँ क्लोराइड सल्फेट बनेगा ये फेरस क्लोराइड देखो यहाँ फेरस क्लोराइड और क्लोराइड फेरस क्लोराइड बन जाएगा प्लस खिसियाएगा तो हाइड्रोजन के बाहर फेंक देगा जो हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब इसको लिखना है कंगाली में मतलब यहाँ पर देखो HCl को तो HCl क्लियर अब प्लस यहाँ पर Fe बन गया नो HCl Fe। अब दोनों रिएक्शन करेगा कम अब रिएक्शन कैसे करेगा इसको ले जाकर पानी में डालना था चल जाएगा कैसे होता है ठीक है ना रिएक्शन करेगा तब बनेगा FeCl3 फेरस क्लोराइड बन गया नु। अब क्लोरीन मत करना क्लोरीन के Cl2 क्लोराइड ठीक है ना क्लोराइड FeCl3 ठीक। अब प्लस यहाँ पे H2 गैस निकलेगा ठीक है ना ये भी हम लोग के एक्वस है AQ ये भी है और ये हम लोग का S हो गया सॉलिड
का लोहा को वो गलता है पानी में, भले जंग पकड़ लेगा, हमने नहीं गलेगा, ठीक है ना। हाँ भले टूट जाएगा लेकिन ऐठल नहीं छोड़ता है, समझ गया। तो वही काम इसका है, भले गल जाएगा तो गल जाएगा लेकिन ये अपना ऐठल नहीं छोड़ता है। देखो तो नहीं बोलता है जोर जड़ जाए तो जड़ जाए, मन ऐठल नहीं छोड़ेगा अपना, वही हाल इसका है, ठीक है ना। भले गल जाएगा लेकिन अपना रंग नहीं चेंज करता है, ठीक। अब देखो इसमें पैसा हम लोग को बराबर करना है ना क्या भाई। फिर 3 को है ना, तो यहाँ 3 यहाँ 2 लगा दो, 3 बोल रहे यहाँ 2 लगाओ तो कितना हो जाएगा, 6 गो सीएल हो जाएगा। 6 गो सीएल हो जाएगा। और इसको यहाँ भी रहने दो, और यहाँ पे 2 लगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा या फिर ना हो गया। और यहाँ पे मान लो 6 लगा तो कितना हो गया। अब वहाँ पर H आप देखो 6 गो समझो H 6 गो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ 3 लगा दिए तो 3 दूनी 6, H भी 6 गो हो गया, इसका मामला फरी आ गया, ठीक है ना। CL कितना है 6 गो, तो 3 दूनी का 6 गो CL। Fe कितना है 2 गो, तो ये कितना हो गया 2 गो हो गया। अब देखो इसमें ये एक ही वो सोल्यूशन है, ठीक है ना, एक हुआ है। और ये यहाँ पे गैस है, बाहर निकल जाएगा। अब ये बता इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, संतुलित करने में प्रॉब्लम है, उतारो। 6 नंबर में कौन सी है, एल्कोहल मैंने हाउ फिल्म देखे हॉल ना, एल्कोहल हम ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण की तरह अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा साबित कीजिए। साबित करना है, देखो क्रियाकलाप कैसे करना है, देखो ये सब समझो। मानो एक ये हो गया कंटेनर और एक ये हो गया कंटेनर, ठीक है ना। इसमें मानो आश्रित जल है और इसमें ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज है। एगो में जल है, एगो में ग्लूकोज है, समझो। अब ये आखिर ये अम्ल जैसा क्यों नहीं काम करता है, तो देखो इसमें मेन कारण ये है कि ये अपनी आयन को नहीं तोड़ता है, ठीक है ना। ये अपनी आयन को विघटित नहीं करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो जल है, ठीक है ना, तो जल ये अपने आयन को तोड़ता नहीं है। और जब ये अपने आयन को तोड़ेगा नहीं तो इस पर विद्युत जाएगा नहीं, यानी विद्युत के चालक होगा नहीं। इसलिए क्या होता है, ये अपने आयन को नहीं तोड़ पाता है, इसलिए क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। और जब विद्युत का कुचालक होता है तो वो अम्ल नहीं होता है। अम्ल क्या होता है, अम्ल पड़े तेजाब पड़े लाइन पास कर जाएगा। देखना बैटरी जब बनता है तब बैटरी में काट लाता है तेजाब, पता है तेजाब, पानी काहे न लाता है, पानी नहीं देगा, पानी काट लाएगा। पानी खुद पुअर है, ठीक है ना, तो उसमें क्या तेजाब, तो बैटरी में तेजाब होता है, इसीलिए तेजाब में पानी डालेंगे तो वो विघटित कर देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज या पानी जो है ये आयन को विघटित नहीं करता है। मतलब जैसे कि अगर पानी में हम लोग धो के जलाएंगे बॉल को, मतलब देखो एगो बॉल लेना, बॉल में तार जोड़ देना, एगो तार काट के अब पानी में सटाएगा ना तो बॉल नहीं बढ़ता है। काहे नहीं बढ़ता है, क्योंकि अपने आयनों को नहीं तोड़ पाता है पानी, ठीक है ना। नहीं तो पानी तोड़ता है, नहीं तो ग्लूकोज तोड़ता है। इसलिए जब ये आयन टूटेगा नहीं तब ये क्या होगा, विद्युत का चालक नहीं होता है। और जब विद्युत का चालक नहीं होता है तो ये एसिडिक नहीं होता है। समझ में आया इसका कथा। देखो इसका कथा यही है, ठीक है ना, कि जल में या देखो जल विद्युत का चालक नहीं होता है, ठीक है ना। विद्युत का चालक नहीं होता है, नहीं होता है, सिंपल में लिखेंगे, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है ना। काहे नहीं होता है, तो इस पर करंट पास कर नहीं जाता है, ठीक है ना। इस पर करंट नहीं पास करता, ठीक है। लाइन पर करंट पास कराएगा तो नहीं होगा। अब तू कहेगा नहीं कहीं लाइन गिरा जाते हैं तो लाइन मार देता है, तो भाई वो हाई पावर का ना, हाई क्वालिटी के है। तो बांसों में सट जाएगा, तो बांसों में सटने तो रह जाएगा, तब उसका अलग है। लेकिन सिंपल में जो होता है करंट, जिससे बॉल बढ़ता है, CFL बॉल या LED बॉल, क्या होता है, नहीं जल पाता है, ठीक है ना। तो जल क्या है, विद्युत के चालक नहीं है, क्योंकि ये अपने आयनों को नहीं तोड़ पाता है, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखो ग्लूकोज का ग्लूकोज
ग्लूकोज भी चालक नहीं होता है, ग्लूकोज भी चालक नहीं होता है। काहे नहीं होता है? अब देखो पानी तो सब कुछ समझता है, आज ग्लूकोज समझता है लोग कच्ची होता है। अरे ग्लूकोज समझ में नहीं आया ना तो चीनी का शरबत ये समझ में आएगा ना, चीनी का शरबत, पाग समझ में आ गया। अब पाग को पागल मत बोल देना, पागल में पाग में अंतर है, ठीक है ना। हाँ, पागल का भी पाग नहीं बनता है, पाग का भी पागल नहीं बनता है। देखो अपने दुख का एहसास होना, खुद का एहसास होना, दूसरे का दुख का एहसास होना इंसान होना, ठीक है ना। इंसान उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख समझता है, ठीक है ना। आ खाचा वालों का भी इंसान नहीं होता है, समझ गया लोग। खाचड़ा समझता है जो किसी का दर्द नहीं समझता है उसको बोलते हैं खाचड़ा, ठीक। वैसे वैसा बहुत लोग मिल जाए गाँव में। और देखो तो ग्लूकोज चालक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो है ना अपने आयनों के अपघटित नहीं करता है। अपघटित मतलब कि अगर हम लोग जल में चीनी को मिला देंगे तब बताओ का उसको सुखाएंगे तो चीनी हल के निकलेगा? निकलता है तो अपघटित करता ही नहीं है। और जब अपघटित नहीं करता है तो क्या होता है? उस पर करेंटो पास नहीं होता है, ठीक है ना। देखना कब रख के शरबत घोर के लाइन बढ़ा के उस पर नहीं बढ़ता है। और वे नींबू डाल देगा तब बढ़ जाएगा, क्योंकि नींबू एसिटिक है ना, उसमें एसिटिक है। तो इसीलिए ये अपना आयन को अपघटित नहीं करता है, ये अपघटित नहीं करता है और ये आयनों को निकालता नहीं है, तोड़ता नहीं है। ये अपघटित, ये तोड़ता नहीं है। मतलब तोड़ने का मतलब कि अपना अंदर से आयन नहीं देता है ये पहले, ठीक है ना, आयन नहीं देगा। ये अपघटित मतलब कि अगर चीनी घोर दिए तो चीनी का भी चीनी नहीं बनेगा, बनेगा दोबारा? हाँ, अब तुम लोग बोलोगे घाम में सुखा के बना देंगे तो नहीं बनता है। ऊख से कैसा बनता है तो उसका अलग प्रोसेस है ना, केवल वही होता है, केवल वो मीठे होता है इसलिए बन जाता है। अब पानी मिल गया तो पानी कितना ही तुम लोग गलाए, कितना ही उसको तुम लोग सुसुम करेगा तो खिस बढ़ेगा उसका, तो वास बन के उड़ जाएगा ऊपर। लो कहेगा ना खुदाई मिला, ना साले सनम, ना इधर के ना उधर के, ना पानी देंगे ना हम चीनी देंगे, दूल्हे के भाग जाएगा, ठीक है ना। तो कभी ये ग्लूकोज क्या करता है? अपघटित नहीं करता है, ये आयनों का निर्माण नहीं करता, इसलिए विद्युत क्या होता है? कुचालक या अचालक, ठीक है ना। इसीलिए यह अम्लीय नहीं होता, समझ में आएगा ना। इसको लिख सकते हैं, इसलिए therefore यह अम्लीय नहीं होता है, यह अम्लीय नहीं होता। अगर अम्लीय होता तो क्या होता है? इस पर लाइन पास कर जाता, पास करता हूँ लाइन पास कर जाता। चलो इसको उतार।